नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 13 जुलाई हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपके लिए थर्सडे वाला वीडियो बनाया था उसके साथ आपको किस प्रकार का मूवमेंट कल देखने को मिला है, और कल मेरा जो वीडियो नहीं आया था आज के लिए तो उसमें हम दोनों बातों को यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत दिनों से मैं आपको कंटिन्यू बोलते आ रहा था 22-23 तारीख से जितना मुझे याद है। आई थिंक उसके पहले से मैं आपको बोलते आ रहा जब हम इस जोन पे थे कि भैया एक बार ना अपने को इसको सॉरी इस जोन पे थे 23 तारीख एग्जैक्टली कि एक बार इसको काट के अपने को इस लेवल के पास जाना है, यहाँ पे रुकना है। अब अगर आप देख रहे हो निफ्टी को यहाँ पे तो हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं। और जब मैं इसी जोन पे था तब से मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, कंटिन्यूसली एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भैया इस टाइम पे पैसा थोड़ा नहीं बनेगा, कैपिटल निकाल लो, क्योंकि हम लोगों ने इस जोन से लेके इस जोन तक अच्छा पैसा बनाया। जब हम यहाँ पे अटके हुए थे यहाँ से जब हम ऊपर आए तो इस जोन से हमने इस जोन तक अच्छा पैसा बनाया। तो जब आप ओवरऑल देखते हो तो आपने एक्चुअली इस जगह से लेके इस जगह तक पैसा बनाया, तो सर ऑब्वियसली कि इस जोन पे थोड़ा ये पैसा खाएगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन वाले फेज में आ रहा है। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि सर आप ये कंसोलिडेशन वाला फेज बोल रहे हो, ये क्या होता है कंसोलिडेशन वाला फेज, इतना ऊपर रोज बढ़े जा रहा है। तो सर शायद आपको उस टाइम पे नहीं समझा होगा, अभी ये मोमेंट देख के आई थिंक 4 दिन की मोमेंट देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। एक चीज अगर आप निफ्टी को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, मैंने आपके लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ से आपको याद होगा कि जब कभी भी ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो समझ जाओ कि अपना कंसोलिडेशन वाला फेज चालू हो गया। और इसके बाद आपको मेरे हिसाब से कोई भी स्विंग ट्रेड्स के अंदर में पोजीशन नहीं रखना चाहिए। तो सर आज आपने देख लिया किस प्रकार का मूवमेंट आ रहा है निफ्टी में, एक बराबर साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। और ये तो पक्का है सर कि जब हम लोगों ने इस लेवल को देखो, अभी मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग बता रहा हूँ कि आपको किस चीज का भी ध्यान रखना है। अभी जब हम लोगों ने इस जोन को ऊपर में काटा था, आपको पता है हमको 150 आने के लिए बड़ी तकलीफ हुई थी जब हम लोग इस जगह पे काम कर रहे थे, याद है ना आपको सबको कि जब हम इस जगह पे थे तो हम लोग नीचे आते थे ऊपर आते थे, हम बार बार बोलते थे एक बार 150 काट जाए ना ये तो मजा आ जाएगी। इस जगह पे इसको रेजिस्टेंस मिला, काट के होल्ड नहीं किया, फिर नीचे लाया। इस जगह को जब इसने काटा तो सर इसने इसको रिटेस्टिंग मारा है, इसका रिटेस्ट यहाँ पे हुआ है। पर जब सर हमने इस जोन को काटा तो हमारा रिटेस्टिंग कहाँ है, हमारा रिटेस्टिंग तो है ही नहीं। मतलब क्या सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि हम लोग एक बार यहां से नीचे गिर के इस लाइन पे सपोर्ट ले सकते हैं अराउंड 10,430 या मोटा मोटी अगर 10,400 ले लो, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी अपनी स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन थी, सीधी ट्रेंड लाइन नहीं थी। तो इसका जैसा जैसा आप टाइम बढ़ते जाएगा वैसे इसका रेंज ऊपर में आएगा। यहाँ पे देखो 10,450 निकल के आता है। तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल सर, मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक बार के लिए मार्केट में यहाँ पे जो मार्केट ने गैप भी बना के रखा, अगर आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे गैप बनी हुई है, यहाँ पे गैप बनी हुई है। तो ये करेक्शन के टाइम पे नीचे गिर के थोड़ा टाइम पास करके इस जोन तक आराम से आ सकता है क्योंकि इसको यहाँ का काम कंप्लीट करना है। और मैंने आपको मेन रीजन बता दी इसको आना क्यों, क्योंकि जब हमने इस लेवल को काटा है तो सर हमारा टेस्टिंग ही नहीं हुआ है। इसको जब काटे तो यहाँ टेस्ट मारा, ऊपर गए इसको यहाँ सांस लिया इसने, अब ये भागा, इसका तो सांस लेना पड़ेगा ना अगर इसको यहाँ से फर्दर अपवर्ड्स जाना है तो। इसको इसी जगह पे सांस लेके फिर यहाँ से बाउंस लेके चलते रहना है धीरे 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 धीरे, तो हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। अगर इसको नहीं ही जाना है ऊपर में तो यहाँ से तोड़ के हम नीचे की तरफ में आ जाएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। मंडे के लिए अब आपको निफ्टी में क्या करना है ये पहले अपन लोग देख लेते। एक बार निफ्टी में ये वाला चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो सर एकदम सिस्टमैटिक 800 के पास हमने तो यहीं पे पहले दिन ही माल काट दिया, आपको याद होगा। ये 6 जुलाई का आप अभी भी देख लो जाके अपने टेलीग्राम पे, मैंने मैसेज डाला है कि भैया मैं तो यहाँ से मार्केट के बाहर हो गया हूँ। और ये देखो सर एग्जैक्टली इस जोन में आ रहे हैं, इस जोन के ऊपर में हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो एक बार अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखा दूँ ये वाला चार्ट, तो आपको पता है मैंने यहाँ पे एक बहुत पहले जोन बना के रख दिया है। जब आई थिंक अपन इस तारीख 2 जुलाई को मैंने यहाँ पे एक जोन बना दिया था
कि हम लोग इसी जोन के अंदर में ट्रैवल कर सकते हैं, और ये लाइन सर अब इसको करना पड़ेगा आगे में एक्सटेंड। ये भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये देखिए सर, अगर हम ज़्यादा भी गिर जाते हैं तो इसी जोन के आसपास आएंगे 10,350, कि आप इसका जो सपोर्ट आएगा वो इस जगह पे आएगा। अगर इसको यहाँ से चलना है तो कंसोलिडेशन करना है, और इसको यहाँ तक नहीं काटना है तो सर ये यहाँ तक आराम से खींच सकता है 23 जुलाई, 25, 28 जुलाई कम से कम, या 28 जुलाई तक तो कम से कम सर यहाँ तक आ सकता है ये। अगर इसको यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं, इसको स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ना है ना, और इसको इसी जोन पे अपना रेस्टिंग पीरियड भी, कूल डाउन पीरियड भी चलाना है, तो सर ये 28, 29, 30 जुलाई तक पकड़ लो, हम इसी जोन के अंदर में रह सकते हो। तो क्या पकड़े अभी हम, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम इस चीज से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम इसी जोन में ऊपर नीचे फ्लैट, ऊपर नीचे फ्लैट, ऐसा ही चल चल के हम इस ब्लैक वाली जो ट्रेंड लाइन है इस जोन में चले। और ये जो आपको मैंने पिंक कलर का यहाँ पे पर्पल कलर का एक जोन बनाया है, ये मैक्सिमम लेवल है सर। ये 150 आपको मैंने उस दिन बताया था। अब टाइम आगे चले गया तो प्राइस भी ऊपर आ गई, तो इसके कारण क्या होगा, अब जब कभी हम इस लाइन को काटते हैं नीचे की तरफ में, तो सर आपको लॉन्ग ट्रेड जो आपने पकड़ के रखे उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा डाउट करना पड़ेगा, और शायद मेरे हिसाब से आपको उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए उस वाले पोर्टफोलियो से भी कुछ प्रॉफिट बुक करना जरूरी रहेगा। तो ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आज की तारीख है 10 जुलाई। तो ये वाले चार्ट को अपन बंद कर लेते हैं, और इसको अभी आ जाते हैं वापस से निफ्टी के चार्ट पे। तो अब क्या करें? तो सर सीधी बात है कि जब तक, आज मैंने एक ऑडियो मैसेज डाला था, जब तक हम इस लो को अब काटते नहीं तब तक मुझे लगता नहीं कि हम नीचे की तरफ में ज़्यादा तेजी से गिरेंगे। तो ये लो जब भी कटेगा तो आपका सबसे टारगेट आएगा 10,600, उसको काटता है तो 10,560, जो मैंने आज टेलीग्राम पे आपको बताया था ऑडियो मैसेज में। अगर ये लेवल कटती है तो आराम से ये वाली गैप फिल करने के लिए आएंगे सर। जिसका जोन निकल के आता है 450 के आसपास, या ज्यादा गिर गया तो ये लाइन पे सपोर्ट भी ले लेगा, तो इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा 430 के आसपास। तो अभी अपने को अगर इस फ्लैट रेंज में चल रहा है तो सर आप 4 दिन से तो कंटिन्यूअसली देख ही रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 दिन से, कि हम 5 दिन से तो कुछ भी पैसा नहीं बन रहा है। ये गिरावट बनी तो इसमें हमने एक दिन पैसा बनाया, क्योंकि ऑप्शन में उस टाइम पे पैसा बना। पर अगर आप यहां देखोगे तो सर कुछ मूवमेंट नहीं बन रही, पूरा फ्लैट खड़ा है। तो ऑप्शन वाले का यही सबसे बड़ा टाइम होता है जहां पे एक तो समझदार आदमी पैसा बचाता है, या फिर जो इमैच्योर आदमी होता है वो पैसा गंवाता है। तो हम लोग, जब आप मेरे साथ जुड़े हो और आप लोगों की जिस प्रकार की मेंटेलिटी, हम सबकी मेंटेलिटी मैच होती है, इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो सर जब अपना ट्यूनिंग मैच होता है ना, तो ये याद रखो कि हम लोग इतने अच्छे हैं, हमको पहले से मार्केट ने पहले बता दिया, हमको भगवान ने थोड़ी बहुत समझ दे दी, चार्ट पढ़ना थोड़ा सिखा दिया कि भैया जब यहाँ पे शांत रहने वाला है तो यहाँ पे ऑप्शन वाला आदमी कभी पैसा नहीं बनाता। तो इसीलिए हम लोगों ने कैपिटल भी डाउन किया और हम शांति से बैठे हैं। बैठे रहना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ये वापस से अपना वापस एक फ्लो में बढ़ेगा ना सर, आप लोग पैसे गिन गिन के पागल हो जाओगे। पर उस टाइम पे पैसे गिनने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, जो आप इस टाइम पे ओवर ट्रेडिंग करके गवा दोगे। तो जो मेरे पास पेड क्लाइंट जुड़े हुए हैं, इनको तो पता है कि हम किस प्रकार से काम करते हैं। जो लोग टेलीग्राम के फ्री चैनल पे भी जुड़े हुए हैं डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट पे, उनको भी पता है कि हम किस किस प्रकार से शांति से बैठे रहते हैं और हमने किस प्रकार से काम करना है। मैं उनको टाइमली अपडेट भी कर रहा हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे दे दी है। तो बस उसको ध्यान रखो और सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करते रहो, टिके रहो मार्केट के साथ में। आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था जिसके लिए मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि सर आपने जो बात बोली एकदम सही बोली है, कि जब मुश्किल का समय होता है तब अपने साथ कोई नहीं होता है, जब खुशी का समय होता है उस टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो मार्केट का भी मुश्किल का समय चल रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या इस टाइम पे प्रणव मेरे साथ खड़े रहता है। अगर दिखता है उसको कि यार तू हर दिन मैं फ्लैट था फिर भी तू मेरे लिए बैठा था 3 बजे तक, चल यार आज तेरे को मैं मोमेंट, तो सबसे पहले तू मोमेंट पकड़ेगा, आजा एंट्री कर। तो जब वो रिवॉर्ड करेगा ना सर, तो हम लोग रहेंगे सबसे पहले उसका मजा लेने के लिए। तो हमको उसके साथ बैठना है, ये एक भी टाइम, ये भी अपने को आगे में जीना है। ठीक है सर, तो ये मैंने निफ्टी का आपको बता दिया। ऊपर की तरफ में जब तक हम सर 850 नहीं काटते या 840 नहीं काटते, तब तक सर ऊपर की तरफ स्पाइक नहीं बनेगी। जो स्पाइक बनेगी ये आ सकती है एटलीस्ट टिल 10,900। अगर हम नीचे की तरफ में काटते हैं तो सर आपको मैंने बता दिया कौन सी लेवल का ध्यान रखना है। आज हमने एक ट्रेड लिया था जो कि ट्रिगर एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, पर वो ट्रिगर हो गया। वो था सर ये 22,000 का पुट। तो वो भी मैं टेलीग्राम पे अभी डाल दूंगा स्क्रीनशॉट निकाल के। इसमें हमारा सर 30 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस कट गया। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज मैंने एक ऑडियो मैसेज डाला तो लोगों ने बोला सर वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देना शॉर्ट में।
मुझे बताओ सर, जब आपको इस प्रकार का चार्ट दिखता है, ये मैंने 1 मिनट का चार्ट कर दिया सर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मुझे बताओ सर, जब आप 1 मिनट के अंदर में, जब आपकी अगर एंट्री यहाँ पे हुई है इस जोन के आसपास, तो वेरी गुड। पर अगर इस वाली मोमेंट को जब आप देखते हो कि लो 191 का बना है और हाई बना है 268 का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सर मुझे बताओ, इस वाली रैली को देखने के बाद जो भी आदमी यहाँ एंटर मारता होगा बीच में, सर ये माल बुक कैसा करे? इसी कारण से मैंने बोला कि भैया स्पाइक देके एंट्री मत मारो। अब हमारा जो आज का लक था, वो बोल सकते हो कि स्पाइक एक्चुअली हमारी बाइंग इसी जोन के आसपास थी, ये 270 275। हमारा एग्जिट एग्जैक्टली हमारा बाय हुआ यहाँ से, हम सिर्फ मात्र 3-4 पॉइंट ऊपर गए। पर हमने जब देखा कि यहाँ पे मूवमेंट रुक गई, तो हमने अगले ही टाइम पे इस जोन के आसपास में अपना स्टॉप लॉस दे दिया। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे के हम मार्केट के बाहर निकल गए, क्योंकि वो समझ में आ गया कि भैया इसको मूवमेंट नहीं देना है। तो यही मैं आपको चीज बार बार समझा रहा हूं कि भैया जब भी आपको ऐसी मूवमेंट दिखे, तो एक चीज आपको संभल के रहना है कि पहले अपना लॉस काट लो, क्योंकि आपको जब वो बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत वैलिड था। हमारा रिस्क था सर 30 से 40 पॉइंट का, पर हमारा टारगेट भी था कम से कम 100 से 200 पॉइंट। मैं तो यहाँ से 200 पॉइंट की उम्मीद कर रहा था कि हम यहाँ से अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिल जाए, पर हमको वहां पे नहीं देखने को मिली, तो कोई टेंशन नहीं। मार्केट को हमने 30 पॉइंट दे दिए और हम मार्केट के बाहर आ गए। 20% कैपिटल में 30 पॉइंट देने में तो सर कोई डर लगना नहीं चाहिए। तो हम वही कर रहे हैं। तो ये वीक में हम टोटल जो भी था वो मैं सारा आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि इस वीक में हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा, हम कितने दिन ट्रेड किए, कितने दिन ट्रेड नहीं किए। तो सारा आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। बाकी जो लोग लॉन्ग मंथली पेड कॉल सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए फीस है 4050। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट पर वहाँ पे हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हैं या उस सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके चार्जेस 6000 रुपीज मंथली। इसमें मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक विल बी प्रोवाइडेड इन अ मंथ। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। सर बैंक निफ्टी निकला तो अपने जोन के बाहर है, पर सर जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में न्यूज आ रही है, वो सर थोड़ी ना निराशाजनक है। सेकंड, एक मोराटोरियम के बारे में आज पता चला कि दिसंबर तक एक्सटेंड कर रहे हैं, तो सर बैंकिंग सेक्टर में पैसा आना है नहीं। पीएनबी में थोड़ा सा स्कैम हुआ है, तो उसके चक्कर में नेगेटिव न्यूज आ रही है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बियरिश है, पर इसने ये जो जोन है ना, ये जोन काटा है और इसका भी ये टेस्टिंग चल रहा है। तो सर जब तक हम लोग बैंक निफ्टी में ना एटलीस्ट 21,000 के नीचे जाते नहीं, जैसे निफ्टी में मैंने आपको एक ऐसा जोन दिखाया ना यहाँ से, वो 150 वाला 10,050, जब तक कटते हैं तब तक नीचे जाना नहीं है, वैसा सर जोन ये बैंक निफ्टी में। एक बार इस वाले चार्ट में देख लेते हैं। मैंने कल आपको एक ऑडियो मैसेज में बोला था कि ऑडियो ने एक वीडियो मैसेज डाला था मैंने परसों, कि एक सपोर्ट पे जहां पे बैंक निफ्टी ने स्मार्टली अपने आप को रोका था। सर ये जोन येलो वाली लाइन है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी क्लियर, ये येलो वाली लाइन, इसने उस दिन यहीं पे क्लोज किया। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बोला जब आपने ये जोन काटा है तो सर आपने इसका रिटेस्टिंग तो किया ही नहीं। तो आज बैंक निफ्टी ने उसका रिटेस्टमेंट दे दिया है। कल के दिन शांत थी वो, एक्सपायरी होने के कारण भी वहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं बनी, जबकि ये मूवमेंट कल बननी चाहिए थी, तो उसने आज ये काम पूरा कर दिया। तो बैंक निफ्टी अभी भी यहां से अगर बाउंस लेती है, तो भी इसमें कोई ज्यादा मुझे गिरावट के चांसेस नहीं लग रहे। अगर यहाँ से बाउंस लेती है तो, अगर नहीं लेती है तो नीचे में 22,000 तक आराम से आ सकती है। तो ये चार्ट अगर आप देखोगे, ये लाइन आपको ग्रीन वाली याद है, मैंने आपको यहाँ से लाइन, दो लो को पकड़ के हमने लाइन एक्सटेंड किए थे, एग्जैक्टली इस जोन पे अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो जैसा जैसा टाइम आगे जाएगा तो ये लाइन ऊपर आएगी, तो शायद हम इस जोन के आसपास यहाँ पे टच करेंगे, तो ये ग्रीन लाइन भी आगे की तरफ में एक्सटेंड हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको शॉर्ट में बता दूं लेवल का किस चीज का ध्यान रखना है। तो एक चीज का याद रखिए, जब भी कल हम अगर ये लो को काटते, आज का जो लो बना है, तो मैंने आपको बताया था 300 का लेवल कटेगा तो हम एक बार नीचे आ सकते हैं अराउंड 21,200 के पास में, और अगर वो भी कट जाए तो नीचे में आ जाएंगे 22,000 तक हम नीचे की तरफ में आ सकते हैं। ऊपर की तरफ में सर बाय तो मेरे हिसाब से तभी करी जब हम काटते हैं एटलीस्ट 22,700 का लेवल, तो आप एक बार आ सकते हो वापस से अपने हाई के पास 23,000। एकदम सिंपल है। तो देखेंगे किस प्रकार का मूवमेंट बनता है मंडे के दिन, जैसा ही बनेगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे आप जुड़े नहीं तो पक्का जुड़ जाइए, वहां पे मैं लाइव अपडेट देते रहूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ
जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी लेवल्स मैंने आप तक पहुंचाया, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको पता है सैटरडे संडे आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।